नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। दिवाली के गिफ्ट्स अब तक भाई मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा होम डेकोर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। मम्मी के घर से, भाई के घर से, बुआ के घर से, मामा के घर से और इतने सारे फ्रेंड्स ने बहुत कुछ भेजा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज का जो गिफ्ट आया भाई, सबसे स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए ये बन गया है। ट्रस्ट मी, इतना शानदार। आप लोगों को लग रहा है अरे ये क्या निकल रहा है पार्सल में से। बोतल पे बोतल, बोतल पे बोतल। जी हाँ, अक्सर हम अपने दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों को गिफ्ट्स वगैरह देते ही हैं। तो मुझे भी किसी प्यार करने वाले ने गिफ्ट भेजा है जो बहुत पसंद मुझे आया है। अब देखिए, ये जो गिफ्ट है ना, ये ऐसा है जिसको मैंने खुद से बनवाया है। ठीक है, अभी पहले मैंने 1 महीने पहले कुछ छोटे छोटे सैंपल इनसे लिए थे ट्रायल बेसिस के लिए। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे कि चेहरे पर क्या लगाती हो, बालों में क्या लगाती हो, बच्चों के बाल बड़े हेल्दी हैं। तो आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करने से पहले मैं पहले खुद ट्रायल लेना पसंद करती हूँ। तो पिछले कुछ महीनों से मैं ट्रायल ले रही थी, इन चीज़ों को यूज़ कर रही थी। मुझे बहुत बढ़िया लगी सारी चीज़ें। मेरे परिवार को, मुझे और मैंने जिनको भी इन्हें भेजा एज ए सैम्पल, सबको बहुत पसंद आई। उसके बाद फिर मैंने बड़े लेवल पर इन्हें गिफ्ट ऑर्डर किया। तो ये मुझे एक दिवाली पर गिफ्ट आया। ठीक है जी, बिल्कुल गिफ्ट की तरह पैक होके आया था, जिसे खोलते ही चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं और वैभव लगे हुए हैं दोनों एक एक करके बॉटल्स खोलने में। तो इतनी सारी मिठाइयाँ, इतनी सारी चीज़ें खा पी लेने के बाद कुछ हेल्दी तो चाहिए ना घर में। तो देखिए, हमारे घर में, इंडियन घरों में सरसों के तेल का या किसी भी प्रकार के रिफाइंड ऑयल का, शुद्ध घी का बहुत इस्तेमाल होता है। अब मैं जब आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो जब मैंने पहले कई बार पास्ता, चाउमीन बनाई है, तो मैंने 1-2 बार सरसों के तेल में बना दी, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रिफाइंड ऑयल। क्योंकि रिफाइंड जिस चीज़ में लग जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। जैसे कि रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये तीनों तो कॉमन सी चीज़ें हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी हमें पता है और हम सब यूज़ करते हैं। मैं भी करती हूँ। मेरे पास भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं कुकिंग के, जिसमें कि सब्जी बनानी होती है, समोसे बनाने होते हैं, वड़ा पाव बनाना होता है। तो इन्हें मैं सरसों के तेल में फ्राई करके तो नहीं दे सकती। कस्टमर से पूछ कर मैं बनाती हूँ। कस्टमर सिंपली बोल देते हैं रिफाइंड ऑयल में बना दो। तो किसी को चिंता नहीं है, सब लोगों को जो खाना है वो खाते हैं। स्ट्रीट पर भी आप जाओगे तो हर कोई रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करता है, इवन घटिया क्वालिटी का। लेकिन आजकल लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे सबको पता है कि आजकल किसी भी चीज़ में शुद्धता तो है नहीं। तो कहीं भी अगर कोई एक बार ये बोल दे कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है, तो 100% लोग भाग कर वहाँ जाना पसंद करते हैं। आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं। हर सिटी में आजकल ऑर्गेनिक बाजार लगने लगे हैं, जहाँ पर वीकली सब्जियाँ, राशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि घी, तेल सब मिलना शुरू हो गया है। मेरे माथे से बिंदी छूट गई थी, वैभव आया और मुझे बिंदी लगा कर गया। और मेरी स्किन के लिए, जो चमकदार स्किन के लिए मैं तेल इस्तेमाल करती, वो भी निकल चुका है। प्योर सारी चीज़ें निकल चुकी है। 1-1.5 महीने के ट्रायल के बाद आज मैंने सोचा अब वो समय आ गया है जब मैं आप लोगों को ये सारे सीक्रेट्स बता दूं कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरी फैमिली का फ़ायदा हो रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी फेसबुक फैमिली का भी फ़ायदा हो, वो अपने बच्चों के लिए प्योर चीज़ें खरीदें। परिवर्तन आप खुद ही महसूस करेंगे 10 से 15 दिन में। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी कि क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज था संडे, और ये संडे के दिन का मैं क्लिप, संडे के दिन का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों ने बोला मम्मा आज हमें खाना है चाउमीन। तो जब भी मैं चाउमीन बनाती थी, मस्टर्ड ऑयल में बना देती थी। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ जाते थे, मतलब कि वो एक तरह से देखा जाए तो ट्रोल कर देते थे कि कैसी औरत है, इसे ये नहीं पता है कि जो चाउमीन है वो सरसों के तेल में नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? हमारी मर्जी, हम किसी भी तेल में बनाए। तो सबसे पहले मैंने आज बनाना है पोहा, क्योंकि संडे है, ब्रेकफास्ट बनाना है। तो ये ग्राउंड नट ऑयल है, यानी कि मूंगफली का तेल, एकदम प्योर। सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें कितनी प्योरिटी से ये बना है और क्या क्या इसमें है, सब कुछ आप इजीली पढ़ सकते हैं।
FSSAI का ट्रेडमार्क भी इसमें है। और ये सारे तेल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जितने भी मैंने मंगवाए हैं, एक एक करके मैं सबके बारे में डिटेलिंग में आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, जैसे मुझे किसी को गिफ्ट करना है अपनी मम्मी के घर पे अपने ब्रदर को, तो ऐसा गिफ्ट वाला एक हैम्पर भी वो बनाते हैं जिसमें हाफ लीटर्स के बोतल होते हैं। आप जो भी तेल चाहे अपनी चॉइस के हिसाब से गिफ्ट हैम्पर बनवा सकते हैं और अपने प्यार करने वालों को, अपने चाहने वालों को आप एज ए गिफ्ट इसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा एक तरफ कुकर, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे बनाना है नूडल्स और साथ में मुझे बनाना है पोहा। तो पोहा जनरली सरसों के तेल में जब मैं बनाती हूँ तो बच्चे जो है कम पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा चलो भैया ग्राउंड नट ऑयल में बनाते हैं। मैंने डाला, खुशबू पूरे किचन में एकदम मूंगफली के तेल की आ गई, इतना बढ़िया अरोमा आया। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में आज ये मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया, क्योंकि गुजरात में ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन जब मैंने इससे पोहा बनाया, ओ माय गॉड इतना टेस्टी बना था, मैं आपको क्या बताऊं। तो अब मेरे घर में रेगुलर बेसिस पर ये ग्राउंड नट ऑयल रहेगा। इसकी बनी सब्जियां बहुत टेस्टी बनती है। आप रिफाइंड ऑयल हटा दें और ग्राउंड नट ऑयल को ऐड इन कर सकते हैं अपने घर में। तो मैंने पहले मूंगफली के तेल में मूंगफली भून ली और कुकर में मैंने डाला है पानी, इसमें डाला है थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा और ये नूडल्स मैंने एज इट इज़ डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाने हैं नूडल्स शाम को। और चूंकि मुझे बाहर जाना है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं अभी से ये प्रिपरेशन करके जा रही हूँ। अब ये है सनफ्लावर ऑयल, ध्यान दीजिएगा सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं है ये। हम अपने, ओ माय गॉड ये देखो मेरे साथ क्या हुआ आज। जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डालने की कोशिश करी तो पूरी हींग की बोतल इसमें पलट गई, क्योंकि मैंने गलत साइड से खोल लिया जल्दबाजी में। फिर मैंने सारा तेल निकाला और उसके बाद ऊपर से तेल डाला, हींग नीचे बैठ गई है। ये प्योर शुद्ध हींग है जो मेरी मम्मी के घर से आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका। तो मैंने सारा तेल निकाल कर वापस से तेल डाला इसमें और फिर राई और थोड़ा सा जीरा डाला। मैंने प्याज, हरी मिर्ची और आलू काटा और वो इसमें डाला। उसके बाद मिक्स कर दिया और ढक्कन लगाकर हम इसे पका लेंगे, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर। इससे ये थोड़ा जल्दी पकेगा। किस किस का फेवरेट है पोहा ज़रूर बताना, और इस प्रकार से कौन कौन बनाता है। तो जी जो रिफाइंड ऑयल मेरे घर में आता था वो तो मैंने बहुत पहले से डिस्कार्ड कर रखा है। आई एम नॉट यूजिंग रिफाइंड ऑयल एट ऑल, बट मेरे ऑर्डर्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो कस्टमर को चाहिए भाई, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। कस्टमर ने बोला मुझे चाहिए तो मैं बनाती हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि पता नहीं आजकल सब कुछ जानते हुए भी लोग पैसा बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, सस्ता पड़ेगा सस्ता पड़ेगा। तो ये नूडल्स में भी मैंने थोड़ा सा तेल डाला और ये देखिए सीड्स भी मंगवाए हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। तो फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, रागी, आई थिंक रागी बोलते हैं इसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रागी है ये जिसका तेल है, और ये है कास्टर ऑयल। आजकल हम बालों के लिए, स्किन के लिए कास्टर ऑयल का बहुत यूज़ करते हैं। प्योर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये फ्लैक्स सीड्स ऑयल आपको प्योर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये वुड प्रेस प्रोसेस से बनाया जाता है, जिससे मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। आप बहुत ही आसान तरीके से इन्हें यूज़ करेंगे और आप परिवर्तन देखेंगे कितने शानदार आपको मिलेंगे। प्योर बादाम का तेल कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। फ्लैक्सीड्स आपको पता ही, हम घर में आजकल हेल्दी खाने के चक्कर में यूज़ करते हैं। काली सरसों, पीली सरसों, सनफ्लावर बीज, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। और जो सफ़ेद तिल होता है ना, बिल्कुल सफ़ेद, वो प्योर नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक तिल कैसे होते हैं पता है आपको, थोड़े ब्राउन ब्राउन से होते हैं। और ये ब्राउन वाला ही एक पाउच उन्होंने मेरे पास भेजा है ट्रायल आपको दिखाने के लिए, कि ब्राउन वाले जो सेसमे सीड्स होते हैं जो एकदम प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, उसी से ये सेसमे ऑयल बना है। ठीक है जी, मिलावट वाला कोई स्कोप है ही नहीं। आप अपने घर में ये तेल इस्तेमाल करना शुरू करिए, किसी को गिफ्ट कीजिए, आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे लोग और आपको थैंक यू बोलेंगे हर बार। आपको पता है इसमें पेन रिलीफ तेल जो है, बादाम का तेल जो है और बालों वाला तेल के इतने भर भर के ऑर्डर्स आते हैं, स्टॉक आउट रहता है हमेशा, क्योंकि इतने बढ़िया शानदार परिणाम इनसे मिलते हैं। लोग परमानेंट कस्टमर हो गए हैं। और पैसे के साथ, पैसे की बात नहीं है, दुआओं पर ये काम हो रहा है। ये बिज़नेस दुआओं पे हो रहा है। जिनका भी बिज़नेस है और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, हर कोई आता है और इनको बहुत ही अप्रिशिएट करके जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है। बाय द वे नूडल्स मेरे उबल चुके थे, हल्का सा कच्चापन था इनमें, मैंने निकाला, ठंडे पानी से धो दिया। पोहा मेरा ऑलमोस्ट बनने आया है। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट लूँगी। चूँकि मैं बाहर से आई हूँ और वापस से मुझे बाहर जाना है, इसलिए मेरे हाथ में घड़ी भी है, आप देख सकते हैं। मैं टाइम देखती जा रही हूँ कि भाई फटाफट काम हो रहा है कि नहीं। तो जी मेरा पोहा बनकर तैयार है और उसके बाद मैंने इसमें डाला खूब सारा हरा धनिया, नींबू का रस डालेंगे, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और खूब सारे नमकीन डालेंगे। मुझे पर्सनली पोहा ऐसे पसंद आता है, खूब सारी भुनी हुई पीनट्स डालेंगे। मेरे घर में
सबके अलग अलग नखरे हैं जो कि मुझे लगता है हर घर में होते हैं। किसी को मूंगफली वाला पोहा नहीं चाहिए, किसी को नमकीन वाला पोहा नहीं चाहिए, और मुझे सब कुछ वाला पोहा चाहिए। नमकीन भी चाहिए, मूंगफली भी चाहिए, आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट और मुझे तो काजू किशमिश भी चाहिए थी भाई, किसी ने डालनी ही नहीं थी, मुझे बड़ी पसंद आती है। तो ये मूंगफली के तेल में बनाया गया पोहा बहुत ही शानदार बना था। तो हमारे घर में से तो वैसे रिफाइंड ऑयल बहुत पहले से हमने टाटा बाय बाय उसको किया हुआ है, लेकिन अब मैं और भी कंफर्म हो गई हूँ जब मैंने ये सारे तेल टेस्ट किए कि भाई वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है प्योर चीज़ों का। क्योंकि रिफाइंड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कलर में ही बहुत फ़र्क है यार। अब मुझे बनाने थे नूडल्स, तो मैं बाहर गई थी, वापस आ गई हूँ सब्जी भाजी लेकर। उसके बाद मैंने सब्जियां कट करनी शुरू कर दी, और इंडिया का मैच आ रहा था फाइनल, मैं और हस्बैंड वॉच कर रहे थे, और मैच में तो जो हुआ सबको पता ही है। खैर, पर कोई बात नहीं, हार जीत तो चलता ही रहता है। एनीवेज जी, हमने पोहा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद हमने ये सब्जियाँ कट कर ली। तो सब्जियां के ऊपर कई बार कमेंट्स आते हैं मुझे कि सब्जी कैसे कट करती हैं आप, ये दिखाना। वही मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो जी, नए घर में ये फ़ायदा है कि आप टीवी देखते देखते बैठकर सब्जियां चॉप तो कर सकते हैं। पुराने घर में भी सब कुछ बहुत अच्छा था। आई एम स्टिल मिसिंग माई पुराने वाला घर, और मैं जब भी वहाँ जाऊँगी मिलकर आऊँगी उन लोगों से जो नए वहाँ पर आए। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जहाँ अगर मुझे मौका मिलता है पुराने घर में या उस स्टेट में वापस जाने का, तो मैं डेफिनेटली वहाँ विजिट करती हूँ। अब तो खैर मैं सेम स्टेट में हूँ, मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी है पुराना घर। एनीवेज, ये सब्जी मैंने चॉप कर ली है, जिसमें पत्ता गोभी है, शिमला मिर्ची है, गाजर है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी मैं चॉप कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी कद्दूकस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ चॉपिंग के लिए। मुझे ना हाथ से कटी हुई सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती है। मशीन का मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है यार। आप लोगों ने देखा होगा आजकल सरसों का साग वगैरह जब मिलता है, एक छोटा सा गंडासा लेकर आते हैं। गंडासा कौन कौन जानता है कमेंट करके बताना। छोटा सा गंडासा लेकर वो आते हैं और उसमें कट करते हैं। उसका स्वाद अच्छा नहीं आता, जब दरांत से हम लोग काटते हैं ना, उसका स्वाद बहुत अद्भुत आता है। तो मैं अपनी सारी सब्जियां हाथों से ही चॉप करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा भी आता है। पता नहीं क्यों मुझे सब्जियां चॉप करने में मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं कितनी फाइन मैं इनकी शेडिंग कर रही हूँ सब्जियों की, कितने अच्छे तरीके से कट कर रही हूँ, जूलियंस भी निकाल रही हूँ, इजीली हो जाता है। आप कोई भी काम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, आपसे नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, हिम्मत ना हारें, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें। आपके घर में आप कर रहे हैं, कौन चेक कर रहा है? कोई भी नहीं ना। आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप कीजिए, आपसे आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगा, बट होगा ज़रूर। और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बीच बीच में देती रहती हूँ। ये जो गाजर वगैरह थी सब मैंने काट ली। अब आइए भैया, एकदम से मैंने वैभव को बोला कि जी किचन में से कुछ लेकर आओ वैभव। मैंने प्याज मंगवाई थी, भाई साहब अंदर से इतनी भयानक आवाज़ निकाली बच्चे ने, बचाओ बचाओ। हस्बैंड भागे फुल स्पीड, क्या हुआ? प्याज की टोकरी अपने ऊपर गिरा ली भाई साहब ने। इतना सा काम नहीं होता बच्चों से। तो जी सब्जी वब्जी काट कूट के हम आ गए किचन में। अब हम बनाएंगे बच्चों के लिए नूडल्स, घर में स्ट्रीट से भी बढ़िया। तो देखिए, अब मेरा किचन ये ऐसा है। अब मैं यहाँ पर्दे नहीं लगाऊंगी, मुझे वापस से इस किचन के ऊपर भी कमेंट आने लगे पर्दे लगा लो। भाई मैं पर्दे नहीं लगाऊंगी। आपको पता है किचन में पर्दे लगाना कितना रॉन्ग डिसीजन होता है? आग लग सकती है भैया, आग पकड़ सकता है पर्दा। ये गलती कभी ना करे, कभी भी नहीं। जैसा ही रहने दो ना, किसको दिखाना है यार? मेरा घर है, मैं खुश हूँ। ये पर्दे पुर्दे लगाने के डिसीजन या पर्दे पुर्दे लगाने के वो मत बताया करो, आप टिप मत दिया करो किसी को। आज मैं ये नूडल्स बनाऊंगी सेसेमे ऑयल में, जो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। हालांकि पिछले 1.5 महीने से मैं ट्रायल बेसिस पर इसे इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन आज आपको मैं दिखा रही हूँ कि सेसेमे ऑयल में खाना जब बनाते हैं वो कितना टेस्टी बनता है। और चूँकि प्योर है इसलिए इसमें थोड़े झाग आ जाते हैं। कई सारे लोग जो तिल का तेल होता है उससे दीपक बाती भी करते हैं, मेरे यहाँ तो खैर शुद्ध घी में ही होता है। अगर आपके घर में बटर आता है, या मान लीजिए, मैं किसी को यहाँ ऐसे नहीं बोल रही कि भाई नहीं खा सकते, कई बार हमारे बजट में नहीं होता बटर वगैरह, तो आप ये जो तेल है ना, इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करिए। बटर से भी बढ़िया स्वाद आता है इनमें सच में। अगर आप बटर खाते हैं तो बटर वैसे भी बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट उसमें होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक वो होता है। हालांकि मेरे घर में भी बटर बहुत कंज्यूम होता है, मेरे बच्चे बहुत खाते हैं बटर, उन्हें बहुत पसंद है। अमूल बटर वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्मफुल तो है ही। तो वो छूट जाएगा आपके बच्चों का खाना जब आप रेगुलर बेसिस पर इस तेल को इस्तेमाल करेंगे। तो सेसमे ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, सरसों का तेल हो, पीली सरसों का तेल, कुछ भी आप इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा आपको होगा। तो जी पहले नूडल्स बनाने की रेसिपी देखते हैं। मैंने सेसेमे ऑयल को अच्छे से, बहुत अच्छे से गर्म किया, धुआंधार। उसमें लहसुन अदरक डाली, सारी सब्जियां डाल दी, सब्जियों को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सोते किया। फिर इसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है टोमेटो केचप।
उसके बाद डाला है मैंने 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, काली मिर्ची का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच चीनी और एक पूरा का पूरा भरा हुआ जैसे नूडल्स मसाला। चिंग ब्रांड का मैंने लिया है, चिंग है कि चांग है पता नहीं, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा नमक भी यहाँ पर जाएगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी हाई फ्लेम पर आपको इन्हें सब्जियों को कुक करना है। अगर आपके पास सहजवान सॉस है तो 1 टेबल स्पून वो भी डालिएगा, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है वो भी डालिए, ग्रीन चिली सॉस है वो भी डालिए। मेरे पास नहीं था तो जो चीज़ें नहीं है उन्हें अवॉइड करके भी बनाया जा सकता है। आप एक शैशे जब ये हक्का नूडल्स मसाला डालेंगे तो आपके नूडल्स बहुत शानदार बनेंगे। बस ये ज़रूर डाल दीजिए, बाकी कोई सॉस वगैरह अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है वो नूडल्स जो मैंने धो के रखे थे। पहले उबालने के बाद ठंडे पानी से धोया, फिर 1 टेबल स्पून तेल डाला, मालिश कर दी और आप देख सकते हैं नूडल्स एकदम खिले खिले हैं। 2 फोर्क ले लीजिए, हमेशा फोर्क से इन्हें मिक्स कीजिए, या फिर कॉन्फिडेंट है आप तो किसी भी स्पैचुला से, फ्लैट स्पैचुला से इन्हें मिक्स कीजिए, टोस्ट कीजिए। ये भी हाई फ्लेम पे ही आपको करना है। बहुत ही बढ़िया कलर टेस्ट आएगा इसमें। स्वाद के तो कहने ही क्या, बिल्कुल स्ट्रीट से कहीं ज़्यादा बढ़िया। आपको पता है स्ट्रीट पर जो खाना हम बड़े मज़े ले लेकर खाते हैं, कितना अनहाइजीनिक तरीके से बनता है, कौन सा तेल कितनी बार इस्तेमाल करके वो बनाते हैं। समोसे 10 से 20 बार यूज़ किए हुए तेल में फ्राई करके देते हैं आप लोगों को, पता है, जिसे आप बड़े मज़े लेकर खाते हैं। तो किसी भी लेडी को या किसी को भी खाना बनाने के लिए चेक तो आप कर देते हैं। स्ट्रीट वाले को चेक किया है आपने कभी? वहाँ जाकर चेक कीजिए, क्वालिटी चेक कीजिए, कौन से ब्रांड का तेल वो इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसा ऐसा तेल लेकर आते हैं। इतने सारे वीडियोस वायरल होते हैं, कोई चर्बी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। ओ माय गॉड, कितना सुनने में वोमिट जैसा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर इन्हें पकाया। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने सबसे अंत में डाला है सिरका। गन्ने का सिरका डालना यहाँ पर अगर है तो, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं रहती हूँ विशाखापट्टनम में। यहाँ तो गन्ने का सिरका कोई जानता भी नहीं है। यूपी में बनता है, मेरठ साइड में बनता है, हरियाणा में बनता है, राजस्थान में भी बनता होगा, पंजाब में भी बनता है। तो किसी के पास अगर कोई गन्ने का सिरका सेल करता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे चाहिए, मुझे बाय करना है, मैं उनसे खरीद दूंगी। बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में स्पेशली। उसमें मूली के चंदे, किस किस ने खाए हैं, हरी मिर्ची, मूली के चंदे बड़े टेस्टी लगते हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाले जो लकीली मुझे आज यहाँ मिल गए थे। 10 रुपए के लगा लो, 10 डंठल होंगी यार, 10 भी नहीं होंगी। तो फाइनली हमारे ये हक्का नूडल्स बच्चों के लिए बनकर तैयार है। बच्चे इतने खुश, मैं देखते देखते बच्चों ने किया इन्हें एंजॉय। मुझे भी बहुत पसंद आए और बहुत टेस्टी बने थे। ग्राउंड नट ऑयल में, सॉरी सरसों के यार कंफ्यूज हो गई, सेसमे ऑयल में मैंने इन्हें बनाया, जो बहुत ही टेस्टी बने थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अलग सा फ्लेवर है ना। वैसे भी मैं पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ उन्हें, तो बहुत ही बढ़िया। अब कई सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो कुछ बनाते हैं तो ऐसे ज़रूर करते हैं कि वाह वाह बड़ा टेस्टी बना है। मैंने भी सोचा भैया हम भी खा लें, आपको बता दें। भैया एक बात बताओ, ये ख़राब बने या अच्छे बने तो मुझे पता है, आप लोगों के सामने ऐसे कर देने से थोड़ी ना ये स्वाद बन जाएंगे। जैसे बने हैं मुझे पता है, ये तो तब पता चलेगा जब आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो रेसिपी फॉलो करना। और ये जो तेल मैंने आपको दिखाया है, इनका नंबर पूरी वीडियो में आपको ऊपर चलता हुआ मिलेगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए और मैडम आपको सारी चीज़ें बता देंगी। ये वुड प्रेस्ड ऑयल बहुत ही बढ़िया है। सारे तेल इसमें ऑर्गेनिक है, प्योर है, मिलावट का कोई स्कोप नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपने घर बैठे इन्हें मंगा सकते हैं। वैसे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी है, लेकिन आप इनसे ऑर्डर कीजिए इन्हें। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगी। देखिए, कोई भी तेल जब हम खरीदते हैं ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है 15 लीटर का तेल, 20 लीटर का डब्बा ले लिया। ये सब ना ले। मुझे इन्हीं मैम ने बताया था कि अगर आप कोई भी तेल अपने घर में स्टोर करते हैं तो वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ लाते हैं, आटा 5 किलो लाए, चावल 1 किलो लाए, सब्जी 1 किलो लाए, तो जितना तेल आपके घर में लगता है मंथली उतना ही लेकर आएँ, स्टोर ना करें। सस्ते के चक्कर में आप तेल को स्टोर कर लेती हैं, उसमें जहर बनना शुरू हो जाता है। कंफर्म कर लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, ज़्यादा डाउट अगर आपको आ रहा है तो। और ये पेन रिलीफ तेल, किसी भी प्रकार का अगर आपको पेन है कहीं पे भी, मंगवा कर ट्राई करना, आपको बहुत आराम मिलेगा। बालों के लिए तेल भी है बहुत ही शानदार, किसी भी प्रकार की बालों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। प्योर ऑर्गेनिक वुड प्रेस्ड ऑयल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया परिणाम इनके मिलेंगे। किसी को गिफ्ट करना चाहते हो गिफ्ट कर सकते हैं, अपने लिए परमानेंट इस्तेमाल करिए, आपको परिवर्तन खुद ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। तो जी, वीडियो में कुछ ही पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।